हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी हिंदी प्रैक्टिस सेट का 8 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन देखते हैं, अनुरक्ति, विरक्ति। तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, जबकि अन्य ऑप्शन असमय, कुसमय, अवसर, सुअवसर, दीर्घायु, चिरायु ये एक जैसे शब्द हैं। निम्न में कौन एक शब्दा अलंकार नहीं है? उपमा। उपमा अर्था अलंकार है, जबकि अनुप्रास, यमक और सलेस ये शब्दा अलंकार है। निम्न में कौन अर्था अलंकार नहीं है? वक्रोक्ति। वक्रोक्ति शब्दा अलंकार है, जबकि उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक ये अर्था अलंकार है। निम्न में कौन एक भिन्न है? दृष्टांत। दृष्टांत अर्था अलंकार है, जबकि यमक, वक्रोक्ति और सलेस ये शब्दा अलंकार हैं। निम्न में कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? बरवे। जबकि कवित, सवैया और मालिनी ये वार्णिक छंद है। निम्न में कौन सा वार्णिक छंद है? मंदा, करांता। अन्य, कुंडलिया, उल्लाला और गीतिका ये मात्रिक छंद है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? वात्सल्य रस का। वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। शंकर का सही संधि विच्छेद क्या है? सम प्लस कर। इसमें व्यंजन संधि है। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है? वी प्लस अर्थ और इसमें यण संधि है। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यह वाक्य है। ऑप्शन देखते हैं, वह हराम का पैसा खाता है, यह नहीं है। वह जूते खाता है, यह भी नहीं है। वह कसम खाता है, यह भी नहीं है। वह आम खाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसमें भक्षण क्रिया करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अकाल पीड़ित में समास है तत्पुरुष समास। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है अनु प्लस ऐषण और इसमें यण संधि है। निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? चक्रपाणी। चक्रपाणी विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है। गोधूम का तद्भव है गेहूं। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है तत् प्लस लीन। तल्लीन में तत् उपसर्ग है। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? चक्रपाणी। चक्रपाणी विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि महादेव, पशुपति और शंकर ये शिव के लिए प्रयुक्त होते हैं। कारक के भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं। केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि का। निर्देश प्रश्न संख्या 22 से 24 दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में काले शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है। इसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन देखते हैं, भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है, जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार रिक्त स्थान है भौतिक। स्वच्छ जल के अभाव में हमें रिक्त स्थान जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी दूषित जल। 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर रिक्त स्थान प्राप्त की स्वतंत्रता। यथार्थ किस समास का उदाहरण है? अवयवी भाव समास का। मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। दिगंबर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। निर्देश प्रश्न संख्या 29 से 31 निम्न प्रश्नों में 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में एक शब्द की वर्तनी ठीक प्रकार से दी गई है। ठीक वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए। ऑप्शन देखते हैं,
यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा व्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वैसे उज्ज्वल ऐसे बनता है, इसमें 2 आधे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में ऑप्शन बी राइट आंसर होगा उपरोक्त। निर्देश प्रश्न संख्या 32 से 34 निम्न प्रश्नों में दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। ऑप्शन देखते हैं। घी के दिए जलाना, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा खुशी मनाना। सीट चढ़ाना का इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बहुत आज़ादी देना। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जिसमें सब लाभ ही लाभ हो। हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्रा। कलम का सिपाही किसे कहा गया है? प्रेमचंद को। निष्फल किस प्रकार की संधि है? विसर्ग संधि। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। यहाँ पर ऑप्शन में ओष्ठ नहीं है, तो ओष्ठ इसका राइट आंसर होगा। आकाशदीप किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। आकाशदीप एक कहानी है। अंधा युग किस प्रकार की रचना है? अंधा युग काव्य नाटक है और इसे धर्मवीर भारती ने लिखा है। कोणार्क नाटक के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। अनामिका किसका काव्य संग्रह है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। यदि ए औ के आगे कोई स्वर हो तो इनके स्थान में क्रमशः अए औ आए आओ जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा अयादि स्वर संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। निर्देश प्रश्न संख्या 44 से 46 दिए गए वाक्यों में काले शब्दों के पर्याय समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनिए। ऑप्शन देखते हैं। किसान धरती का मातृवत सम्मान करता है, धरती का पर्यायवाची शब्द वसुधा होगा। नदी जीवन भी देती है और विनाश भी कर सकती है, नदी का पर्यायवाची शब्द सरिता होगा। गर्मी में वायु तेज गति से चलती है, वायु का पर्यायवाची शब्द अनिल होगा। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। सूची पवित्र, यह सुमेलित है। सर सरोवर, यह भी सुमेलित है। सर्ग अध्याय, यह भी सुमेलित है। स्वर्ण सोना, स्वर्ण का अवर्ण होता है, तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है आस्तीन का सांप। आस्तीन के सांप का अर्थ कपटी मित्र या अदृश्य शत्रु होता है। गिराना किस प्रकार की क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन डी दिन, जबकि सुबह, सांझ और दोपहर ये स्त्रीलिंग शब्द हैं और दिन पुल्लिंग शब्द है। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।